हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह क्लास 6 का न्यू एनसीईआरटी बुक गणित प्रकाश का दूसरा अध्याय का छठा वीडियो है, यानी पार्ट 6 वीडियो है, जिसमें हम लोग पेज नंबर 31 और पेज नंबर 32 पे दिए गए इन चारों प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दो प्रश्न है, यानी तीसरा और चौथा, और इस पेज पे दो प्रश्न है, पहला और दूसरा। ठीक है, और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सरल कोण और समकोण के बारे में पढ़ा था। क्या आपको याद है आपको सरल कोण क्या होता है? तो अगर किसी बिंदु से कोई रेखा या किरण इधर निकल रही है, ठीक है, किसी बिंदु से किरण इधर निकल रही है और ठीक इसके उल्टा, यानी ठीक इसके सामने से इधर से निकल रही है, तो इसके बीच जो कोण बनता है इसी को हम लोग सरल कोण बोलते हैं। ठीक है, इतना बात आपको याद है? पिछले वीडियो में ही हमने इसको बता दिया था, और वहां पे ये भी बताया था कि जब हमने इसको दो भाग में तोड़ा तो हमें समकोण भी मिलता है। अगर इसके बीचे बीच हम ऐसे काट दें तो यहाँ पे जो कोण बनता है उसे हम लोग समकोण बोलते हैं। ठीक है, यानी जब हम लोग सरल कोण को जब उसे बीचों बीच बांट देते हैं तो हमें दो समकोण मिलता है, एक इधर और एक इधर। ठीक है, इतना बात हम लोगों ने पीछे के वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब देखिए, अब क्या होता है कि इसके बीच देखिए, यहां से यहां तक तो आप इसे बोलिएगा कि समकोण है। जैसे दूसरा फिगर हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, यह क्या है? समकोण है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक समकोण है। ठीक है, कभी कभी क्या होगा कि कोई कोण यहां बन जाए, 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 तो इन सभी का नाम क्या होगा? इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं? तो इन सभी को हम लोग न्यून कोण कहते हैं, यानी एक्यूट एंगल कहते हैं। यानी 90 डिग्री, यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। डिग्री के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे। जो यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बनता है, यानी एक सरल रेखा हो गया, तो इस पे जो कोण बनता है, यहां से एक किरण इधर गई है, एक किरण इधर गई है, तो यहाँ पे कोण बना है, तो यह 180 डिग्री का होता है। और जब इसे हम बीचों बीच काट देते हैं तो इधर 90 डिग्री और इधर 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, और क्या हुआ कि 90 डिग्री का कोण हमने यहाँ पे एक अलग बड़ा सा बना के दिखाया है, इसी कोण को यहाँ पे बनाया है। यह 180 डिग्री का पूरा, इसको हमने बीचों बीच काट दिया, तो 90 इधर हो गया, 90 इधर हो गया, दोनों को मिला देंगे तो 180। ठीक है, और जब हमने 90 डिग्री के अंदर भी देखा, कोई कोण तो यहां भी बन सकता है, 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 इसके अलावा यहां भी, यहां भी, यहां भी, यानी 90 डिग्री यहाँ पे हो गया 0 डिग्री। यहाँ पे अगर कोई कोण बन रहा है तो 0 डिग्री, और बढ़ते 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 अगर यहाँ पे चल रहा है तो 90 डिग्री। ध्यान से समझिए, जैसे एक बिंदु यहाँ पे इधर कोई किरण गई, ठीक है, और फिर इसी बिंदु से इधर कोई किरण एक और चली गई, तो इसके बीच जो कोण बनेगा वह 0 डिग्री होगा। और यही कोण, यही किरण यहीं से ना जाकर एक इधर गई, ठीक है, और दूसरी वाली एकदम सीधे गई, तब जाकर यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, ध्यान से बात को समझिएगा। इसी टॉपिक पे यह पहला प्रश्न आधारित है। ठीक है, अगर जब तक आप इसको ना समझिएगा तो इस पहला प्रश्न को हल करने में आपको दिक्कत होगा। ठीक है, हमने बताया कि जब एक किरण इधर निकल गई, दूसरी किरण सीधे इधर गई, तो इसके बीच जो कोण बना वह 90 डिग्री का है। ठीक है, और इसी पे दोनों किरण जाएंगे तो उसके बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा। यानी इस यहाँ पे 0 डिग्री का कोण बनता है, आपको हम डिग्री के बारे में आगे बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री का कोण बनता है और यहाँ पे 90 डिग्री का, तो 0 और 90 के बीच कोई कोण बन जाए तो यहाँ हो सकता है कोई कोण यहाँ बन जाए, 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 तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे? जैसे यहाँ पे जो कोण बन रहा है इसको हमने समकोण बोल दिया, इसको हमने समकोण बोल दिया। इसके बीच जो कोण बनेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यून कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, जब 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जो कोण बनता है, कोई भी कोण, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यून कोण बनेंगे। समकोण क्या है कि फिक्स है, इसी को हम लोग समकोण बोलेंगे। कोई भी आकृति बनाइए, ऐसे भी आकृति बनाइएगा कहीं पे भी, तो ये वाली जो कोण है ना, इसी को हम समकोण बोलेंगे। लेकिन न्यून कोण हम किसी को भी बोल सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई कोण बना है, जैसे ऐसे बना है 90 डिग्री से, यहाँ पे 90 डिग्री है, या 90 डिग्री से कोण है, यानी यहाँ से यहाँ तक के कोण को हम लोग समकोण बोलेंगे।
ये हो सकता है कभी इतना छोटा बन जाए, इसको भी हम लोग समकोण ही बोलेंगे। लेकिन 90 डिग्री एकदम खड़ी एल की तरह होनी चाहिए, तभी उसको हम लोग 90 डिग्री यानी समकोण बोलेंगे। ठीक है, इतना बात आप लोग समझे। अब क्या होता है कि कोई कोई कोण, जैसे यहाँ पे 90 डिग्री हुआ, 90 डिग्री से अधिक हो गया तो यहाँ पे बन गया, यहाँ पे बन गया, यहाँ से शुरू हुआ, इस 0 डिग्री से, यहाँ पे जो है यह 0 डिग्री है, तो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक कोई कोण बना जो कि क्या है 90 से अधिक है। यहाँ पे जो अगर कोण बना है वो 90 है, और यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ जाए तो यह 90 से अधिक हो जाएगा, तो इसे हम लोग अधिक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिक कोण। यहाँ पे लिख दे रहे हैं अधिक कोण, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम आपको मात्र 2 ही बात समझाए हैं। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो देखिए ये क्या होता है? सरल रेखा होता है। इस पे जो कोण बनता है उसे हम लोग सरल कोण बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो कोण बनता है इसे हम लोग समकोण बोलते हैं। ध्यान से बात को समझिएगा। समकोण और इधर, समकोण और इधर जो कोण बनेगा यानी समकोण से छोटा, इधर जितना रहेगा ये समकोण है, और यहाँ पे अगर कोई कोण बना है तो समकोण से छोटा होगा। फिर यहाँ पे कोई कोण बना है वो भी समकोण से छोटा होगा, यहाँ पे बन रहा है समकोण से छोटा होगा, यहाँ पे बन रहा है समकोण से छोटा होगा। यानी समकोण से छोटा कोण जो बनेगा उसे हम लोग न्यून कोण बोलेंगे, यानी एक्यूट एंगल बोलेंगे। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद समझिए कि यहाँ पे है समकोण, और समकोण से कोई ज्यादा बन जाए यानी यहाँ पे बन जाए, यहाँ तक है, ऐसे कोई है, ऐसे कोई कोण बन रहा है तो ये समकोण हुआ। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये समकोण हुआ। और यह थोड़ा सा ऐसे हो जाए यानी अधिक हो जाए, यहाँ पे ना होकर यहाँ पे हो जाए, यानी यहाँ से यहाँ तक के कोण को हम लोग बोलेंगे अधिक कोण। अधिक कोण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, इतना बात अगर आपने समझ लिया। ऑब्ट्यूस एंगल यानी अधिक कोण क्या होता है? तो 90 डिग्री से अधिक हो जो। ठीक है, और 180 डिग्री से कम, यहाँ पे जो होता है सरल कोण, यानी सरल कोण से कम और समकोण से ज्यादा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में अगर कोई भी कोण बन रहा है यहाँ से यहाँ के बीच में तो उसे हम लोग अधिक कोण बोलेंगे, और यहाँ से यहाँ के बीच में कोई भी कोण बन रहा है तो उसे हम लोग न्यून कोण बोलेंगे। ठीक है, इतना बात अगर आप लोगों ने समझ लिया तो चलिए अब हम लोग पहले प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न में बोल रहा है कि पिछली आकृति में न्यून कोण, न्यून कोण के बारे में अभी आपने समझा। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम वाला। समकोण, समकोण मतलब एकदम 90 डिग्री वाला। ठीक है, अधिक कोण, अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से अधिक यानी इधर वाला कोण। और सरल कोण, सरल कोण मतलब एकदम सीधी लाइन पे बनने वाली कोण। ठीक है, को पहचानिए। ये 4 ठो कोण का नाम दिया, इन चारों कोण को आपको पहचानना है पीछे के फिगर, यानी यहाँ पे पिछला वाला फिगर दिया गया है, कड़ा है प्रश्न 1 में कड़ा है पीछे की आकृति में, तो पीछे की आकृति यही है। ठीक है, तो इसी में आपको पहचानना है कि क्या क्या पहचानना है आपको? न्यून कोण, अधिक कोण और सरल कोण, सरल कोण और समकोण। ठीक है, इन 4 कोणों की पहचान आपको करना है। ठीक है, तो अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, इस कोण को देखिए ध्यान से, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कोण जो है ऐसे बना हुआ है। ठीक है, ऐसे बना हुआ है, जो कि यहाँ पे अगर यह लाइन रहता तो यह 90 डिग्री का हो जाता, जो कि 90 डिग्री से कम है। इस वाले रेखा को और थोड़ा हम लोग घुमाएंगे इधर, तब जाके 90 डिग्री मिलेगा, जो कि यह 90 डिग्री से कम है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर देखिएगा, यह कोण अगर यहाँ से इधर रहता तब जाके यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता। यहाँ पे हम आपको समझाएं, या फिर आपको इधर से समझना चाहे तो ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे रहता तब जाके इसको हम लोग 90 डिग्री का कोण बोलते हैं, जो कि इस 90 से यह कम ही है। यहाँ से शुरू हुआ है इतना ही है, अगर यहाँ तक घूमता, यहाँ से लेकर यहाँ तक घूमता, तब हम लोग इसे 90 डिग्री बोलते हैं। लेकिन ये 90 डिग्री तक गया नहीं है, 90 डिग्री से कम ही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे न्यून कोण। ठीक है, यह भी कोण देखिए अगर यहाँ तक आया रहता, जैसे यहाँ से यहीं गया है, थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहता है यानी यहाँ तक आया रहता, तब हम लोग इसको बोलते हैं कि 90 डिग्री का कोण है। यह 90 का नहीं यानी 90 से कम है। 90 से कम है, इनका कहने का मतलब क्या हुआ? 90 से कम मतलब कि न्यून कोण है। यह भी और थोड़ा सा इधर सीधा रहना चाहिए, तब जाके यह 90 डिग्री का कोण होता, जो कि यह 90 डिग्री का नहीं है यानी न्यून कोण है, यानी 90 से छोटा है। ये भी 90 से छोटा है, ये भी 90 से छोटा है। तो जो यह पहले वाले बॉक्स में जो कोण दिए गए हैं वो सभी क्या है? वो सभी न्यून कोण है। आपको क्या करना है? इन तीनों बॉक्सों को आपके कॉपी में बनाना है और यहाँ पे लिख देना है, इसके सामने क्या लिखना है? न्यून कोण, न्यून कोण। ठीक है, ये सब क्या है? न्यून कोण है। ठीक है, इसका हल हो गया। उसके बाद देखिए फिर
इस बॉक्स में कौन कौन सा आकृति है, कौन सा कोण है, इसको पहचानिए। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ पे भी देखिएगा थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन देखिएगा इसको भी तो आपको यहाँ पे 90 डिग्री का ही कोण बन रहा है। यहाँ पे भी 90 डिग्री का ही कोण बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का ही कोण बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का ही कोण बन रहा है। 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यह समकोण है। यह यहाँ पे कौन सा कोण बन रहा है, समकोण बन रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ अगर ध्यान से देखिएगा इस शीर्ष पे, तो अगर यहाँ से ऐसे कोई रेखा रहती तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन जाता, लेकिन इस 90 से भी यहाँ पे अधिक है, यानी यह कौन सा कोण है, अधिक कोण है। 90 से अधिक होता है तो जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। यहाँ पे भी देखिएगा 90 यहाँ होता है जो कि 90 से अधिक है। यहाँ पे भी अगर ध्यान से देखिएगा तो 90 यहाँ पे होता है, 90 यहाँ पे होता है, लेकिन यह 90 से अधिक है। अगर यहाँ पे भी देखिएगा तो 90 यहाँ होगा जो कि 90 से अधिक है। यानी इस फिगर में आपको केवल और केवल अधिक कोण ही देखने को मिल रहे हैं। तो इसके नीचे आप लोग को लिख देना है अधिक कोण, ठीक है, दिख रहा है ना। अगर यहाँ पे नहीं दिखा होगा अधिक कोण तो यहाँ से देख सकते हैं, अधिक कोण ऐसे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें और पूछा था कि सरल कोण को पहचानिए। इसमें सरल कोण था ही नहीं, इसमें केवल और केवल कौन कौन से कोण थे, न्यून कोण थे, फिर समकोण था, फिर अधिक कोण था और सरल कोण नहीं था, ठीक है। और तीनों कोणों को हमने पहचान लिया जो जो यहाँ पे था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने पहले प्रश्न को हल कर लिया। चलिए दूसरे को देखते हैं। दूसरा में करें कुछ न्यून कोण और अधिक कोण भिन्न दिशाओं में बनाइए। मतलब क्या करना है ना कि कुछ अधिक कोण और कुछ न्यून कोण, मतलब ऐसा कोण और ऐसा कोण भिन्न भिन्न दिशाओं में, मतलब उल्टा पुल्टा आपको बनाना है। जैसे अगर यह न्यून कोण ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, तो एक ऐसे बना देना है जैसे उल्टा करके बना देना है, न्यून कोण हो गया। यानी अगर आप लोग चाहें यहाँ पे भी उल्टा पुल्टा बनाया गया तो आप क्या कीजिए कि न्यून कोण इसमें से कोई 2-4 ले लीजिए। बोला है कि कुछ बनाइए, मतलब फिक्स नंबर नहीं दिया है कि आपको कितना बनाना है, तो इसमें से कुछ बना लीजिए 2-3, और अधिक कोण में से इसमें से 2-3 बना लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से इस दूसरे प्रश्न का भी हल हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, बोला है कि कुछ न्यून कोण और कुछ अधिक कोण बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे बना सकते हैं आप, जैसे दूसरे के हल में लिखिएगा, पहले प्रश्न आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए न्यून कोण एक ऐसे हो सकता है, न्यून कोण जो 90 डिग्री से कम है। दूसरा आप ऐसे ही बना सकते हैं, यह भी क्या है, 90 डिग्री से कम है, ठीक है। और तीसरा आप इसी को ऐसे उल्टा करके भी बना सकते हैं, यह भी क्या है, न्यून कोण ही है जो कि क्या है, 90 डिग्री से कम है। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं न्यून कोण, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे और बोला था कि अधिक कोण भी बनाइए। अधिक कोण मतलब क्या, 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक रेखा और यहाँ पे अगर खींच रहे तो 90 डिग्री, और इधर खींच दे रहे तो 90 डिग्री से अधिक हो गया, ठीक है। तो एक बन गया। और उल्टा पुल्टा यानी भिन्न भिन्न दिशाओं में कह रहा था बनाने के लिए, तो अपने मर्जी से इसमें से और कुछ आप छाप सकते हैं। जैसे कोई ऐसे ले लिए, यहाँ पे बनेगा तो 90 होगा, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, हो गया 180 और 90 से 180 से कम और 90 से ज्यादा हो गया, यानी यह क्या हो गया, यह एक अधिक कोण हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से आप अपने मर्जी से और भी कुछ तरीके से बना सकते हैं। जैसे एक ऐसे भी बना सकते हैं, ये हो गया एक रेखा हो गया, और यहाँ से बनाइएगा, सीधा खींचिएगा तो 90 होगा, और थोड़ा सा इधर बढ़ा दीजिएगा तो 180 से यह क्या हो जाएगा, 90 से ज्यादा और 180 से कम हो जाएगा, यानी यह अधिक कोण हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अधिक कोण भी आप 2-4 बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए कि यह अधिक कोण है। सॉरी, पेन खत्म। यह क्या है, यह अधिक कोण है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने दूसरे को भी हल कर लिया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसके आगे वाले प्रश्नों को हल करते हैं, यानी पेज नंबर 32 पे दिए गए जो प्रश्न है उनको हल करते हैं, ठीक है। तो देखिए पेज नंबर 32 पे तीसरा प्रश्न है कि क्या आप जानते हैं कि न्यून और अधिक शब्दों का क्या अर्थ है। न्यून का अर्थ है नुकीला और अधिक का अर्थ कुंद होता है। देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा है, क्या आप जानते हैं कि न्यून कोण और अधिक कोण शब्दों का अर्थ क्या होता है, और फिर बता भी दिया है कि न्यून का अर्थ होता है नुकीला, ठीक है। यहाँ पे अगर नहीं जानते तो यहाँ से जान लीजिए कि न्यून का मतलब होता है नुकीला और अधिक का अर्थ होता है कुंद, यानी जो नुकीला ना हो उसे कुंद बोल सकते हैं, ठीक है। आपको क्या लगता है कि इन शब्दों का चयन क्यों किया गया होगा।
जैसे यहाँ पे इसका नाम न्यून कोण है, इसका नाम अधिक कोण है, ठीक है। और बताया है कि न्यून का मतलब होता है नुकीला और अधिक का मतलब होता है कुंद। आपको बताना है कि इनका नाम न्यून कोण और इनका नाम अधिक कोण क्यों लिया गया है, क्यों अधिक कोण ही इसे बोलते हैं, कोई और नाम क्यों नहीं दिया गया, इसका नाम न्यून कोण ही क्यों दिया गया, कोई और नाम क्यों नहीं दिया गया, ठीक है। तो इसके हल में पहले हम क्या करते हैं, लिखवा देते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं, ठीक है। तो इसके हल में आप लोग लिखिएगा, तीसरे के हल में क्या लिखिएगा, जो हम अभी यहाँ पे लिख रहे हैं उसको आपको केवल छाप लेना है और उसके बाद फिर हम इसको समझाएंगे भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, क्या लिखेंगे कि न्यून कोण, पूछा क्या था कि पूछा था कि इन शब्दों का चयन क्यों किया गया, इनका नाम रखने के लिए, मतलब न्यून कोण और अधिक कोण ही शब्द क्यों चूज किए गए, क्यों न्यून कोण और अधिक शब्द ही इसका नाम रखा गया। तो लिखिएगा न्यून कोण, सॉरी लिखिएगा न्यून कोण मत लिखिएगा, लिखिएगा न्यून और अधिक शब्द, न्यून और अधिक शब्दों का चयन, शब्दों का चयन देखिए हमने इसका हल यहाँ पे लिख दिया। अब इसको हम समझाते हैं। प्रश्न में फिर से एक बार हम आपको बता देते हैं क्या क्या पूछा था। प्रश्न में पूछा था कि क्या आप जानते हैं न्यून और अधिक शब्दों का अर्थ क्या अर्थ है। न्यून का अर्थ है नुकीला, फिर यहाँ पे बता दिया था कि न्यून का अर्थ है नुकीला और अधिक का अर्थ है कुंद, कुंद मतलब जो नुकीला ना हो। आपको क्या लगता है कि इन शब्दों का चयन क्यों किया गया होगा, तो लिखिएगा कि न्यून और अधिक शब्दों का चयन इसलिए किया गया होगा क्योंकि न्यून का अर्थ तो आपको पता है कि नुकीला होता है, तो न्यून कोण के शीर्ष भी नुकीले होते हैं, इसीलिए न्यून कोण के, देखिए यहाँ पे शीर्ष जो है या शीर्ष इसको बोलते हैं, जहाँ पे दोनों किरणें जहां से स्टार्ट होती है, तो ये वाला क्या है, नुकीला है, इसीलिए इसका नाम रखने में हम लोग न्यून कोण का यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद अधिक कोण का शीर्ष जो होता है वो नुकीला नहीं होता है, जैसे यहाँ पे देखिएगा ये कम नुकीला है, इसीलिए, और अधिक का मतलब होता है कुंद यानी जो नुकीला ना हो, तो इसीलिए इन दो शब्दों का यूज हम लोग इसका नाम रखने के लिए करते हैं, ठीक है। तो इसके हल में आप लोग को ऐसे ही लिखना है, ठीक है। तो शायद ये प्रश्न आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चौथे को समझते हैं। देखिए चौथा में करें, ज्ञात कीजिए कि नीचे दी गई आकृति में कितने न्यून कोण है। यहाँ पे जो आकृति दिया गया है इसमें आपको ज्ञात करना है कि कितने न्यून कोण है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए यहाँ पे एक न्यून कोण, यहाँ पे एक न्यून कोण और यहाँ पे एक न्यून कोण। आप समझ चुके होंगे कि न्यून कोण क्या होता है। जैसे यहाँ पे एक रेखा रहता तब जाके यहाँ पे समकोण बनता, और समकोण से यह कम है तो इससे हम लोग न्यून कोण बोलेंगे, यानी 3 ठो न्यून कोण आपको यहाँ पे दिख रहा है। फर्स्ट वाले फिगर में आपको कितना न्यून कोण दिख रहा है, चौथे के हल में लिखिएगा, पहला में आपको 3 न्यून कोण दिखा, ठीक है। दूसरे में आप देखिए तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3 हो गया, 4 5 6 हो गया, 7 8 9 हो गया, 10 11 12 हो गया, यानी दूसरे फिगर में आपको 12 दिखेगा। उसके बाद देखिए इधर वाला में तीसरे में तो 1 2 3, फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, एक यहाँ पे 18, फिर यहाँ पे 19 20 और 21। इस तीसरे वाले में आपको कितना दिख गया, 21 दिख गया, ठीक है। यानी पूछा था कि नीचे दी गई आकृति में कितने न्यून कोण दिख रहे हैं, तो ये सब दिख रहे हैं, ठीक है। पहला में 3, दूसरा में 12, तीसरा में 21। उसके बाद देखिए फिर आपसे क्या पूछ रहा है, अगली आकृति क्या होगी उसमें कितने न्यून कोण होंगे। इसका अगला जो आकृति होगा वह क्या हो सकता है और उसमें कितने न्यून कोण होंगे, ये आपसे पूछ रहा है। तो अगर आप लोग यहाँ पे समझिएगा कि अगला आकृति क्या होगा, तो पहले को समझना होगा। पहले में क्या है कि एक त्रिभुज है, ठीक है, और दूसरे फिगर में क्या किया गया कि इसी के अंदर एक उल्टा त्रिभुज है। मतलब यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, जैसे पहला में ऐसे एक त्रिभुज है, ठीक है, और दूसरा फिगर में क्या है कि इसी में एक उल्टा त्रिभुज, यानी एक यहां से किए और फिर ऐसे कर दिए,
फिर ऐसे एक उल्टा त्रिभुज बना दिए, ठीक है। और तीसरा में क्या है कि फिर इसी त्रिभुज में एक सीधा त्रिभुज है, उल्टा वाले त्रिभुज में एक सीधा त्रिभुज बना दिए। तो इसके बाद जो फिगर बनेगा, इसमें सीधा त्रिभुज है तो एक बाद वाला फिगर में क्या हो जाएगा, उल्टा त्रिभुज ऐसे बना देंगे। यानी जस्ट इसके बाद वाला फिगर में आप लोग को ये वाला फिगर बनाना है, ठीक है, बना लीजिएगा ना। उसके बाद कह रहा है कि इसमें कितने न्यूनकोण होंगे, जो आप इन अगला फिगर ये बनाए हैं। जैसे देखिए आपने कॉपी में क्या करना है, पहले ये बनाना है, फिर ये बनाना है, फिर ये बनाना है, उसके बाद ये वाला बनाना है, और उसके बाद वो रहा है कि जो आप नई आकृति बनाए, जैसे अगली आकृति क्या होगी तो ये वाली होगी, ठीक है। और उसमें कितने न्यूनकोण होंगे, तो अब इसको काउंट कीजिए कितना न्यूनकोण है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद देखिए इसमें अब देखिए 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। यहाँ पे टोटल कितने आपको न्यूनकोण मिल गए, 30 मिल गए। यानी इसके आगे 21 के आगे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपसे पूछ रहा था कि क्या आप संख्याओं में कोई पैटर्न देखते हैं, तो हाँ बिल्कुल देखते हैं। यहाँ पे लिखिएगा कि हाँ हम देखते हैं। क्या आप देखते हैं, तो आप देखते हैं कि प्रत्येक पिछली संख्या में, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। हम देखते हैं, पूछा है कि क्या आप कोई पैटर्न देखते हैं, तो लिखिएगा कि हाँ, और उसके बाद लिखिएगा कि प्रत्येक आप क्या देखते हैं, तो उसको लिख दीजिएगा कि हम देखते हैं कि प्रत्येक पिछली संख्या में 9 जोड़कर अगली संख्या प्राप्त की जा रही है। देखिए प्रश्न में पूछा क्या क्या था, पहले पूछा था कि ज्ञात कीजिए कि नीचे दी गई आकृति में कितने समकोण है, तो हमने 3 12 और 21 ज्ञात कर लिया, तीनों में यही था। फिर पूछा कि अगली आकृति क्या होगी, तो अगली आकृति हमने ये वाला बना दिया, ये वाला होगा, ठीक है। उसके बाद पूछा कि उसमें कितने न्यूनकोण होंगे, यानी ये अगली आकृति है, इसमें कितने न्यूनकोण है, तो इसमें 30 है, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद पूछ रहे क्या आप संख्याओं में कोई पैटर्न देखते हैं, तो हाँ बिल्कुल देखते हैं। क्या देखते हैं, तो देख रहे हैं कि प्रत्येक पिछली संख्या में 9 जोड़कर अगली संख्या प्राप्त की जा रही है। जैसे यहाँ पे हमें 3 मिला था, इसमें हमने 3 प्राप्त किया था, तो 3 में हमने 9 जोड़ा तो 12 मिल गया, 12 में फिर 9 जोड़ा तो 21 मिल गया, फिर 21 में 30 जोड़ा, 21 में 9 जोड़ा तो 30 मिल गया। और इसके बाद वाली संख्या क्या होगी, तो इस 30 में हम लोग 9 जोड़ेंगे तो इसके बाद वाली संख्या मिल जाएगी। यानी इसके बाद जो फिगर होगा ना, तो उसमें न्यूनकोणों की संख्या इस 30 में 9 जोड़िएगा यानी 39 को होगा, ठीक है। तो शायद आप लोग समझ रहे होंगे। और इसको निकालने का एक तरीका और है कि जैसे देखिए यहाँ पे कितना कोण है, तो 3 है, ठीक है। और उसके बाद देखिए इसमें कितने त्रिभुज है, तो एक ही है, तो 1 से आप गुना कर दीजिए, तो इसमें टोटल न्यूनकोणों की संख्या क्या हो गई, 3 हो गई। यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा तो 3 आप लोग लिखिए, पहले जैसा है, पहले 3 के जगह पर तो 3 ही रहेगा, ठीक है। और इधर वाला चेंज होगा, इसमें एक त्रिभुज था तो हमने 1 से गुना किया। यहाँ पे देखिए त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, तो इसमें 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12, जो कि यहाँ पे 12 न्यूनकोण आए थे। अब बताइए कि इसमें कितने न्यूनकोण होंगे, तो निकालने का तरीका क्या है, 3 की जगह 3 ही रहेगा, 3 की जगह 3 ही रहेगा। और कितने त्रिभुज हो गए उसको गिनिए, तो देखिए एक यहाँ पे 2 3 4 5 6 7, तो इसमें आप 7 से गुना कीजिए 3 में, तो 7 तिरिक 21 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए इसके अगला फिगर जो है, यानी ये वाला फिगर, इसमें कितने न्यूनकोण है, इसको कैसे निकालेंगे, तो 3 लिखेंगे और गुना करेंगे कितना त्रिभुज है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 से हम गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 30। यानी इसमें न्यूनकोणों की संख्या कितनी है, 30 है, ठीक है। इसके आगे जैसे निकालना होगा तो फिर आप लोग क्या करेंगे, उसके संख्याओं को काउंट करेंगे कितने इसमें संख्या है त्रिभुजों की, और इसको ऐसे अभी आप निकाल सकते हैं। या फिर आप लोग चाहें कि इसके आगे वाला क्या होगा, तो इसमें आप लोग 9 जोड़िएगा तो भी निकल सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को हल करना था। शायद आप लोग समझ पाए होंगे, हम बहुत डिटेल में बताने की कोशिश की है। अगर आपको मैथ से डर भी लगता होगा फिर भी आपको समझ में आ गया, एक एक बात को हमने डिटेल में बताया है, ठीक है। इसके बाद इसके आगे के वीडियो में हम लोग आगे के प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। बाकी यह वीडियो कैसा लगा हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अच्छा नहीं लगा होगा तो डिसलाइक कीजिएगा। और क्यों नहीं अच्छा लगा होगा, अगर आप डिसलाइक करते हैं इसका मतलब कि आपको अच्छा नहीं लगा है,
और क्यों नहीं लगा है कमेंट करके आपको जरूर बताना है, ठीक है, अगर आप लोग डिसलाइक करते हैं तो, ठीक है। और कोई भी प्रश्न नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।